पात्र परिचय। प्रोफेसर मोहित शर्मा, 62 साल, रिटायर्ड, गंभीर अकेलेपन से घिरे हुए और अपनी सच्चाई दुनिया से छिपाए हुए डरे हुए इंसान। शैलेश, 24 साल, बिंदास सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, दिल का साफ, जो पल में जीता है। भाग 1, खामोशी और शोर। मैं मोहित शर्मा, उम्र 62 साल, एक प्रोफेसर के सम्मानित पद से रिटायर हुआ हूँ। दुनिया की नजर में मेरा जीवन शांत और मर्यादित था। मैं थोड़ा अलग हूँ, मुझे भीड़भाड़ पसंद नहीं। मेरी दुनिया मेरी किताबों और मेरे गार्डन तक ही सीमित थी। रिटायरमेंट के बाद गार्डनिंग का शौक जुनून बन गया, क्योंकि पौधे सवाल नहीं पूछते। पर इन खामोश पौधों के बीच मन चीखने का करता था। काश कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जिसके कंधे पर सिर रखकर मैं अपने 62 साल के दर्द और उस सच्चाई को बयां कर सकूं जिसे मैंने जीवन भर एक संदूक में बंद रखा था। मुझे शांत वातावरण पसंद था। मैं एक अच्छी कॉलोनी में रहता था, सब कुछ सही था, लेकिन मन के भीतर गहरी उदासी थी। सच कहूँ तो मुझे हमेशा से नौजवान और सुंदर लड़के पसंद आते थे, पर इस चाहत को जाहिर करना तो दूर, किसी से बात करने का मौका तक नहीं मिला। डरता था कि समाज क्या कहेगा, उम्र भर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। एक दिन मैं बालकनी में अखबार पढ़ रहा था कि अचानक शांति भंग हो गई। धूमधड़ाम करता तेज संगीत बजने लगा। पता चला शोर पड़ोस के नए किराएदार के घर से आ रहा था। गुस्से में मैं शिकायत करने पहुंचा। दरवाजा खुला और सामने शैलेश था। 24 साल का लड़का, अजीब चमकीले कॉस्ट्यूम में, पसीने से तर, एक रिंग लाइट के सामने नाच रहा था। मुझे लगा मैं किसी एलियन से मिल रहा हूँ। मैंने उसे बहुत डांटा, यह क्या तमाशा है, लेकिन वह बस मुस्कुराया, कान पकड़े और बोला, सॉरी अंकल। रील बना रहा था, फ्लो में वॉल्यूम तेज हो गया। अब नहीं करूंगा। उसकी निश्चल मुस्कान ने मेरा गुस्सा ठंडा कर दिया। उसने बताया कि वह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। मैं लौट आया, लेकिन शैलेश मेरे दिमाग में अटक गया। उसका वह बेफिक्र अंदाज, पसीने से चमकता गोल चेहरा और हल्की दाढ़ी। उसे देखकर पहली बार लगा कि शायद जिसे मैं बरसों से खोज रहा था वह वही है। पर मैं 62 साल का रिटायर्ड प्रोफेसर और वह 24 साल का इन्फ्लुएंसर। हमारी दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था। भाग 2, दो दुनियाओं का टकराव। मेरे गार्डन में बेशकीमती हाइब्रिड गुलाब खिले थे। मुझे उन्हें एक प्रदर्शनी में भेजना था, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए इंस्टाग्राम पर फोटो डालना जरूरी था। इंस्टाग्राम मेरे लिए यह शब्द पहाड़ जैसा था। हार मानकर मैं मदद के लिए शैलेश के पास गया। वह फिर वीडियो बनाने में व्यस्त था। मैंने झिझकते हुए अपनी समस्या बताई। पहले तो उसे बोरियत हुई, पौधों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने मेरे गार्डन में कदम रखा, वह ठिठक गया। शाम की धूप में मेरे गुलाब चमक रहे थे। ओह माय गॉड अंकल, वह चिल्लाया, यह तो बहुत एस्थेटिक है। इस पर तो लाखों व्यूज आएंगे। उसकी बोरियत गायब हो गई। वह पागलों की तरह फोटो लेने लगा। उसने मेरा फोन लेकर झटपट मेरा अकाउंट बना दिया। वह मेरे बेहद करीब खड़ा था। उसके शरीर की महक मुझे महसूस हो रही थी। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर चल रही थीं और मेरी धड़कनें तेज थीं। देखना अंकल, आज आपको स्टार बना दूंगा, उसने आंख मारते हुए कहा। उस पल गुलाबों की खुशबू के बीच मुझे लगा कि शायद मेरा अकेलापन खत्म होने वाला है। दो अलग दुनियाएं टकरा चुकी थीं और एक नए संगीत की शुरुआत हो रही थी। भाग 3, डर के पार की दुनिया। समय पंख लगाकर उड़ गया। वह प्रदर्शनी तो बस एक बहाना थी। धीरे धीरे हमारे बीच की दीवारें ढह गईं।
पहले हम पड़ोसी थे, फिर मददगार, और कब एक दूसरे की जरूरत बन गए पता ही नहीं चला। सच कहूँ तो मुझे अब महसूस हुआ कि खुशी की जिंदगी क्या होती है। मुझे याद है एक सुबह मुझे बैंक जाना था। हड़बड़ी में मेरी शर्ट का बटन टूट गया। मैं झुंझला रहा था। तभी शैलेश आया। उसने मेरे हाथ से सुई धागा ले लिया। अरे प्रोफेसर साहब, टेंशन क्यों लेते हो? मैं हूं ना। वह मेरे बहुत करीब खड़ा होकर बड़ी एकाग्रता से बटन टांकने लगा। उसकी सांसें मेरे गले को छू रही थीं। उस निकटता में, उस परवाह में एक अजीब सा सुकून था जो मैंने 62 सालों में कभी महसूस नहीं किया था। बटन टांककर उसने मेरे गाल को थपथपाया। लोग हो गए हैंडसम हंकतैया। हमारा रिश्ता अब दोस्ती से आगे निकल चुका था। हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। साथ खाना, सोना, एक दूसरे की देखभाल करना, सब बहुत अच्छा लगता था। मेरे घर का सन्नाटा अब उसकी हंसी और रील्स के गानों से भर गया था, और मुझे यह शोर पसंद था। मेरी दुनिया बदल गई थी। मैं जो भीड़ से डरता था, अब शैलेश का हाथ पकड़कर मॉल में घूमता था। मेरा एकांत अब मुझे नहीं काटता था, क्योंकि उसमें शैलेश की यादें थीं। एक रात हम बालकनी में बैठे थे। शैलेश मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गया था। मैं उसके चेहरे को देख रहा था और सोच रहा था, हम जिंदगी भर यही सोचते रह जाते हैं कि समाज क्या कहेगा। इसी डर के पिंजरे में हम अपनी सच्चाई घोट देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जब तक हम अपनी खुशी खुद चुनने की हिम्मत नहीं जुटाते, तब तक हम जी नहीं रहे होते, बस सांसें ले रहे होते हैं। मैंने 62 साल डर में बिताए, लेकिन इस 24 साल के लड़के ने मुझे जीना सिखा दिया। मुझे नहीं पता दुनिया हमारे रिश्ते को क्या नाम देगी। मुझे बस इतना पता था कि शैलेश मेरी जरूरत था, मेरी खुशी था। मेरा गार्डन अब पहले से ज्यादा खूबसूरत था, क्योंकि अब वहाँ 2 माली थे जो एक दूसरे के दिलों को सींच रहे थे। लेखक की ओर से अगर आपको प्रोफेसर मोहित और शैलेश की यह कहानी अच्छी लगी हो और इसने आपके दिल को छुआ हो, तो कमेंट करके जरूर बताएं।